शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं अविधोऽसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता की 10वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। पीछे अर्जुन ने प्रश्न किया था, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषे भगवन् मया। हे भगवन, यद्यपि आपने अपनी जो विभूति है, वैभव है, उसको बता तो दे दिया, किंतु कुछ विशेष विभूति है किन किन में आपका स्वरूप का हम चिंतन कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे बता दीजिए। तो अर्जुन का जो प्रश्न है स्वीकार करके भगवान अपना विभूति बताते जा रहे, विभूति बता रहे थे। यहाँ तक बता दिया था जो 11 जो रुद्र है उसमें मैं शंकर हूँ, और यक्ष और राक्षस ये जाति विशेष में, तो धन का मालिक कुबेर मैं हूँ। और अष्टवसु है, उनमें पावक, उसमें मैं पावक अग्नि नाम का पवित्र करने वाला वसु मैं हूँ। और जितने भी चोटी वाले बड़े बड़े पर्वत है उसमें मैं सुमेर हूँ। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे देखिए, और भी बोल रहे भगवान अपने विभूतियों को। पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, और भी मेरा विभूति सुनो मुख्य मुख्य। पुरोदसाम चाह मुख्यम, पुरोदस कहते हैं पुरोहित। पुरोहित में भी ऐसा पुरोहित नहीं, राजा का मुख्य पुरोहित होता है, उसको राज पुरोहित कहते।
तो इसलिए पुरोदशाम, पुरो अग्रे धीयते कर्मणि इति पुरोध, सबसे पहले आगे कर्म में प्रवृत्त होता है, इसलिए पुरोदशा। अथवा पुरो अग्रे ददाति मंगलम, सबसे पहले आगे वो मंगल को प्रदान करता है, क्योंकि मंगल का कारण वो बनता है पुरोहित, इसलिए पुरोदशाम। मुख्यम, अतः जितने भी पुरोहित है उसमें मुख्य प्रधान कौन है? वो बृहस्पतिम, देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति। माम विद्धि, अर्थात वो मुझे समझो, मेरी विभूति है, वो मेरा ही स्वरूप समझो। सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनानी है, सेनापति तो एक से बढ़कर एक सेनापति हो गए, किंतु सेनापतियों में जो शिवपुत्र है, भगवान शिव का जो पुत्र है स्कंद, वो विलक्षण ही माना जाता है, इसलिए मैं स्कंदः, स्कंद का बोल दो, स्कंदन्ते उत्प्लुत्य गच्छन्ते, स्कंद धातु है, उत्प्लुत्य एकदम उड़ करके जाते थे वो, ऐसा नहीं। स्कंदन्ते उत्प्लुत्य गच्छन्ति, अथवा स्कंदति अतिशयेनः असुरान् दैत्यान्, अथवा असुरों को बिल्कुल एकदम कूद करके नष्ट कर देते, इसलिए उसका नाम है स्कंद। जैसा वहाँ तारकासुर देखिए, उसको मारने के लिए स्कंद का ही अवतार माना था, उन्होंने वर ही ऐसा मांगा था। सती के मृत्यु के बाद भगवान शिवजी समाधिस्थ हो गए थे, और तारकासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यही मार, या तो मेरी मृत्यु ही ना हो, यदि मृत्यु हो ना हो भगवान शिव के पुत्र से, वो जानते शिव समाधि से बाहर आएंगे नहीं, पुत्र होंगे नहीं, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, तो इसलिए स्कंदः, जो सेनापतियों में सबसे प्रसिद्ध स्कंदमय। सरसामस्मि सागरः, सरस कहते हैं जलाशय, रसेना जलेना सह वर्तते सरसम, रसेना सह सरसम, रस का मतलब जल का गुण रस है, तो रसेनः जलेनः सह वर्तमानम सरसम, सरोवर। और ऐसे जो जलाशयों में सबसे श्रेष्ठ है, सागर के पुत्रों के द्वारा खुदा हुआ समुंदर है सागरमय, तो सागर अस्मि, भाष्य में देखिए, पुरोदशाम, तो उसका अर्थ करें राज पुरोहिता नाम, राजा के जो पुरोहित होते विशेष होते, वो अन्य जितने भी पुरोहित है उनमें राजा का जो पुरोहित है वो है, टाइटल नहीं लेना राजपुरोहित करके, एक तो बाद में अभी टाइटल ही बन गया, वो नहीं, वास्तव में शास्त्र की विधि है, संपूर्ण वेदादि का ज्ञान रहता था, तभी राजा का मुख्य बनता है ना, वो सामान्य थोड़ा बनेंगे राजपुरोहित, नहीं बन सकता है, इसलिए कहा दिया है राजा राष्ट्रकृतं पापम राजा पापा पुरोहिता, भर्ता भार्य कृता पापम शिष्य पापस्ततः गुरुः। राष्ट्र यदि कोई पाप करता है, गलत करता है, उसका भागीदारी राजा है, तो राजा बन के क्यों बैठा है? भोग करने के लिए नहीं, शासन करने के लिए। राष्ट्र का दोष राजा को लगता है, और राजा का जो पाप है, राजा राष्ट्रकता पापम राजा पापः पुरोहिता, राजा यदि कोई पाप करता है, गलत करता है, वो राजपुरोहित उसको सलाह देता है। जैसे देखिए वहाँ ध्रुव का पिता
दो पत्नियां थी उसकी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति तो बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। उसके प्रति ज़्यादा मोहित हो गए थे वो, जैसा वो कहती थी वैसा ही चलता। एक बार कहाँ बाहर से युद्ध करके आते, स्वागत करने के लिए सुरुचि जाती छोटी, उनका राजपुरोहित निषेध करता, नहीं ये सुनीति का अधिकार है, सुरुचि का नहीं, मना करते। तभी वो कहती बस राजा यदि कहे तो मैं नहीं करूँगी। तभी वहाँ बोलते हो गुरुदेव ये करने से क्या आपत्ति, करने से क्या आपत्ति, बहुत आपत्ति, मेरी बात यदि नहीं सुनते मैं चल रहा हूँ। चल गए। राजा को दंड तो दे नहीं सकते, छोड़ के चल पड़े, ऐसा विधान है। शासन सब राजा के हाथ में है ना, राजा को शासन कैसे करेंगे, सलाह देंगे, ज़्यादा कुछ भय दिखाएंगे, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, छोड़ के चल जाएंगे। छोड़ के चल पड़े थे। तो कहने का मतलब है राजा का जो पाप है राजपुरोहित को मिलता, इसलिए ठीक से सलाह। हाँ, उसका नाम तो पता नहीं, उत्तम पद राजा का वो था, प्रधान सलाहकार ब्राह्मण थे, उसका नाम है कुछ, तो वो छोड़ के जाता उत्तम पद के। तो कहने का मतलब राजा का जो है पाप उनको सब नहीं, मुख्य कुछ। उसी प्रकार भर्ता भार्य कृता पापा, पत्नी यदि कोई विशेष सामान्य कुछ पाप है वो अधिकारी, कुछ मनमानी करके जो पाप करता है वो पति भागीदार है। शिष्य पापस्तता गुरु, शिष्य बना दिया अब छोड़ दिया, वो कुछ भी करे, गुरु भागीदारी होते। शासितुम योग्य, शासन करने योग्य होता है शिष्य। तो इसलिए बोले राजपुरोहिता, राजपुरोहितानाम, जितने भी राजाओं के पुरोहित है उनके प्रधानम, मुख्यम का अर्थ कर रहे प्रधान। माम विद्धि, अतः मेरी ही विभूति समझो, अतः उसमें प्रधान रूप से मेरी विभूति। विद्धि बोल तो जानी, हे पार्थ। और बृहस्पतिम, वो कौन है, बृहस्पति। जितने भी राजाओं के पुरोहित है उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, बृहस्पति है, देवताओं के गुरु, वो मुझे समझो। सही इंद्रश्चायते मुख्य स्यात् पुरोधा, वही इंद्र के अर्थात देवताओं के उनका मुख्य गुरु है। शाद पुरोधा, इसलिए पुरोधा बोल तो पुरोहित, इंद्रादि देवताओं का मुख्य पुरोहित है। सेनानी नाम, अतः सेनापति नाम अहम स्कंदो, देव सेनापति, देवताओं के सेनापति, देव सेनापति कहते। स्कंद तारकासुर को मारने के लिए देवताओं के सेनापति बना था, बालक अवस्था में सबसे छोटे थे तभी। सरसाम, अतः यानी देव खातानि, सभी सरोवर नहीं लेना, देवताओं के द्वारा निर्मित जो विशेष सरोवर है, जैसे ऊपर है डुंडीराज तालाब है, अमुक तालाब है, मानस सरोवर है, अमुक अमुक, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है। ऐसे जो देव खातानि, देवताओं के द्वारा खुदे हुए, देवताओं के द्वारा निर्मित जो विशिष्ट तालाब है, उनमें से तेषाम, ये हो गया सरसाम, अतः सरोवर आदि में। सागरा अस्मि, मैं सागर हूँ। सागर मतलब सागर के पुत्र के द्वारा जो खोदे गए सागर बन गया समुंदर में। सागर के 60,000 पुत्र थे ना, उन्होंने खोद करके बनाया था, इसलिए उनका नाम है सागर पड़ गया, समुंदर है। और भी बता रहे देखिए, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणाम, जो महर्षि है, जो महान है और ऋषित्व को प्राप्त हो गए,
ऐसे तो महर्षि बहुत लोग हैं। इन महर्षियों में भृगुरहम, जो भृगु नाम के महर्षि है, उसी के ही भृगु के आगे पुत्र हो गए च्यवन आदि। च्यवन भी हो गए और ये अपने शुक्राचार्य भी हो गए, 2 पुत्र हो गए। शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए। च्यवन ऋषि जानते हैं, च्यवनप्राश जिससे बना है, तो ये भृगु के पुत्र है। तो भृगु है सबसे श्रेष्ठ है, त्रिकालदर्शी माना जाता है, इसलिए उनमें भृगुमय। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिराम बोल तो शब्दों में, वाणी में जो भी उच्चारण करते हैं शब्द वाणी, उनमें एक अक्षर ओम इत्येतदक्षरम करके कट में बताया था, ओममय। एक अक्षर बोल तो ओंकारमय। यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि, यज्ञ तो बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, अलग अलग यज्ञ हैं, पीछे बताया था। उन यज्ञों में जप यज्ञमय, जप का मतलब केवल माला घुमा रहे वो नहीं जप लेना है, उसको यज्ञ नहीं माना है। तीसरे कोटि के जप के बाद में लेना। माला घुमाने का जप कहाँ भी आया ही नहीं, ये तो आपको संख्या पूर्ण करने के लिए मैंने इतना जप किया है करके। शिवपुराण में हो किसी में भी हो 5 प्रकार का जप में माला जप तो आया ही नहीं। वैकर्य आया है, उपांशु आया है, मानसिक जप है, सगर्भ जप है, ध्यानात्मक जप है, इसलिए इसको नहीं माना, ये तो संख्या पूर्ति है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे तीसरे जप से ले जाए, मानसिक जप के आगे, मानसिक हो, सगर्भ हो अथवा ध्यानात्मक जप, उसको संकेत कर रहा है। तो इसलिए जितने भी यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञों उसमें, क्योंकि ये जो माला में आपका जप का लक्षण घटेगा नहीं। जकारो जन्म विच्छेदः पकारा पापनाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्ता जन्म मृत्यु विनाशकः, तभी जप माना है। जप में 2 अक्षर है ना, तो जकारो जन्म विच्छेद, और जो जप में पकार है पकारो पापनाशक, और तस्माद जप इति प्रोक्ता, इसलिए उसको जप कहा जाए। इसलिए जन्म पाप विनाशकः, इसलिए जप। ये सगर्भ प्राणायाम से एक दिन बोल दिया ना, 1 4 2, 1 से खींच लिया, 4 से रुका दिया, 2 से छोड़ दिया। उस समय में आप खींच रहे, मन से चिंतन भी कर रहे। एक मतलब जो आपका मंत्र है, एक मंत्र बोल तो नमः शिवाय से खींचा, 4 बार रुकवा दिया, और उस समय 4 बार मन से बोला जाता है। प्राण रुकवा दिया, मुँह से थोड़ा बोलेंगे, मन से चिंतन, और छोड़ते समय 2 बार चिंतन, और जहाँ से छोड़ दिया था वहाँ से दोबारा खींचना। पहले आप लेफ्ट साइड से खींचेंगे 1 बार, 4 बार रुकवाएंगे, राइट में छोड़ेंगे, पुनः राइट से खींचेंगे, 4 बार रुकवाएंगे, लेफ्ट। 1 राउंड प्राणायाम माना जाता है। उसी को आप जितना भी बढ़ा लीजिए, ये सगर्भ माना जाता है। क्योंकि आप केवल प्राण नहीं खींच रहे हैं ना, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ मन और प्राण उभयात्मिका आपका कंट्रोल हो रहा है। मन और मानसिक में केवल मन स्थिर हो रहा है, यहाँ प्राण और मन दोनों, ये श्रेष्ठ है उससे, शिवपुराण में बता दिया। तो इसलिए बता रहे यहाँ यज्ञ में मैं जप यज्ञ, क्योंकि कहा दिया है शास्त्र में, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जो उद्यम जो करता है उसमें कभी दरिद्रता नहीं आएगी उनके पास, कभी दरिद्रता नहीं, और जप करने वाले के पास पातक नहीं आएगा, पाप नहीं, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए बोले यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। स्थावराणाम हिमालया, स्थावर का मतलब जो स्थिर पदार्थ कूटस्थ रूप से स्थित है, ऐसे स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं, उन पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय।
पार्वती के जो पिता है वो हिमालय। भाष्य देखिए, महर्षिणाम भृगु, जो महर्षियों में त्रिकालदर्शी जो भृगु ऋषि है वो मैं हूँ, अहम। गिराम बोल तो वाचाम, अतः शब्दों में अथवा वाणी में। पदलक्षणानाम, ये वाणी मतलब वाक्य नहीं लेना, पद अर्थात जो पदात्मक जो वाक्य है उनमें एकम अक्षरम कौन है? ओंकारः। क्योंकि ओंकार है भगवान का सबसे प्रिय नाम है। 17वें अध्याय में जाके अंतिम में बताए, ओम तत्सदिति निर्देशः। ये 3 के द्वारा भगवान का निर्देश किया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है। अनंत नामों को समेट करके 1000 में लाया, सहस्त्र नामावली। उनको समेट करके अष्टशतोत्तर नाम 108 नाम में लाया। उनको भी समेट करके 3 में लाया, ओम तत् सत। ये भगवान के सबसे प्रिय नाम है। उनमें भी सबसे प्रिय कौन है? ओम है, इसलिए बोल रहे ओंकार। तो इसलिए बोल रहे हैं अस्मि यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, अतः मैं जप यज्ञ हूँ। स्थावराणाम बोल तो स्थितिमताम, बिल्कुल कूटस्थ रूप से स्थिर है पर्वत उनमें कौन? हिमालय हूँ मैं। आगे भी देखिए, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणाम, वृक्ष तो अनेक प्रकार के 84 लाख में वृक्षों का भी कितना योनि है गिना दिया। उनमें, उन वृक्षों में अश्वत्थः जो पीपल का है, ये विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, भगवान ने तो कहा दिया अश्वत्थ वृक्ष पूजनीय। वैज्ञानिक लोगों ने भी शोध किया है, इसलिए अश्वत्थ क्यों है? वो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए घर के सामने होना चाहिए। अरे आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देते, उसका पूजा करने से क्या आपत्ति है? जीवन शक्ति दे रहे क्या नहीं? इसलिए ऋषियों ने जो पहले कहा जाता है बिल्कुल उचित है। इसलिए संपूर्ण वृक्ष में जो प्रधान है, मुख्य है, पीपल का पेड़ ओम है, उसकी पूजा होती। और देवर्षीणाम च नारदः, देवता होते हुए ऋषित्व को जो प्राप्त करता है उनका नाम है देवर्षि, इसको कहते देवर्षि। उनमें मैं नारद, नारद का बोलतो नारम परमात्मा विषयकम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम कहते हैं ज्ञान, कौन सा? परमात्मा विषयकम ज्ञानम। देखिए, नारद जहाँ भी जाएंगे, चाहे तो असुरो कोई हो, तुम ये जप करो। सबके गुरु नारद जी है, ध्रुव के भी गुरु नारद जी है, प्रहलाद में भस्मासुर के गुरु भी वही है। वृकासुर से भस्मासुर बन गए नारद। अरे ऐसे भटकते क्यों? तपस्या करो, उसको बता दे। इसलिए बोले परमात्मा विषयक जो ज्ञान देता है उसी का नाम है नारद। अथवा वहाँ बता दिए है वन्नी पुराण में, नारम पानीयम इति युक्तम। नारम का अर्थ क्या? नारम पानीयम युक्तम तत्पितृभ्यः सदा भवान ददाति तेन तेनामा नारदेदे भविष्यति। ऐसा है। नारम का अर्थ होता है पानीय, अतः जल। पितरों को संतुष्ट करने के लिए सदा देते रहता है, इसलिए तो निरंतर पितरों को संतुष्ट करने के लिए जल देते। इसलिए नारदेति भविष्यति, ब्रह्मा जी ने कहा तेरा नाम नारद पड़ गया करके, इसलिए बताए। तो इसलिए नारद। गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्व है, ये है कश्यप ब्रह्मा और दक्ष की जो कन्या है, 27 कन्या, उसमें
उत्पन्न हुए जो गंधर्व जाति है। असुर भी उनके संतान हैं, देवता भी उनके भी संतान हैं, दानव भी, राक्षस भी, और सब उनके अलग अलग थे ना। कश्यप ब्रह्मा को 13 पत्नी दिया था दक्ष ने, उनके अलग अलग संतान। उसमें एक कन्या से उत्पन्न हो गए गंधर्व है। उन गंधर्वों में चित्ररतः, क्योंकि चित्ररथ है संगीत में अत्यंत निपुण माना जाता है, उसी से ही अर्जुन ने संगीत ग्रहण किया था। कालांतर में जाके उत्तरा को सिखाया था, जहाँ विराट में वहाँ रहे उनको सिखाया था ना, नृत्य आदि, संगीत नृत्य अर्जुन ने सिखाया। उन्होंने चित्ररथ से ग्रहण किया था। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सगर पुत्रों को जिसने जला दिया था, गंगा सागर बोलते वहाँ, सिद्ध महापुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। भाष्य में देखिए, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, जितने भी वृक्ष है उसमें मैं पीपल का वृक्ष। देवर्षीणाम च नारदः, सबको भगवान विषय ज्ञान देने वाला। लोग कहते हैं नारद कल तो चुगली करने वाला अर्थ, ऐसा नहीं। नारद जैसे कोई है ही नहीं, वो सबका हितैषी है, चुगली नहीं करता हो। तो इसलिए नारदा देवैव संता ऋषित्वं प्राप्तः, देवर्षि का अर्थ कर रहे हैं। देवता योनि में जन्म लेकर मंत्र दृष्टार यदि बने, ऋषि का मतलब ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्ट हो तभी उसको बोलते देवर्षि। मंत्रदर्शी तत्व ते देवर्षयः, इसलिए नारद क्या है? देवर्षि। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। ब्राह्मण होते हुए ऋषित्व को प्राप्त किया ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी। क्षत्रिय होते हुए ऋषित्व को प्राप्त किया गायत्री मंत्र के जनक विश्वामित्र। नारदास्मि गंधर्वाणाम चित्ररतो नाम गंधर्वः अस्मि, सबसे श्रेष्ठ है नृत्य और गाने वाला। सिद्धानाम, सिद्ध तो बहुत हो गए, एक जन्मता सिद्ध, एक साधना के द्वारा सिद्ध होते, साधना करके जो सिद्धित्व को प्राप्त होते, ये तो जन्मता सिद्ध है। कौन? कपिल। तो ये बोल रहे हैं जन्मनः एव धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यातिशया। धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, अत्यधिक है, जन्मता है। ऐसा जो सिद्धों में मैं कपिल हूँ, जन्मता सिद्ध कपिल मैं हूँ। और भी देखिए, हाँ बस वही वो मानते हैं। वो जो इधर है गंगा सागर में कपिलाश्रम मानते, सागर पुत्र को जला दिया था। आगे देखिए, समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए जो उच्चस्रवा है और ऐरावता है, मेरा ही स्वरूप मान देखिए। आगे बता देंगे, उच्चस्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चस्रवसम अश्वानाम, जो भी जितने भी अश्व है, अरवा है और हया है, अलग अलग नाम है। देवताओं को वहन करने से उसका नाम अलग होता है, असुरों को वहन करने से उसका नाम अलग होता है। अश्वों में अलग 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 क्वालिटी माना जाता है। जितने भी जो अश्व है उसमें उच्च स्रवसा, उच्चई स्रवः यस्य, उसका जो आवाज़ है अत्यंत बुलंद माना जाता है। अश्व का जो आवाज़ ऐसे ही बुलंद है, किंतु इसका और भी ज़्यादा माना जाता है। आवाज़ सुनते हुए ही क्या है, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल घबरा जाता है। इसलिए बोले उच्च स्रवसा विद्धि, ये समझो। अच्छा, वो कहाँ से आया? अमृतोद्भवम, अमृत बोल तो अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हुए उस समुद्र से प्रकट हुआ जो उच्चस्रव नाम का अश्व है। माम विद्धि, ये मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप समझो। और उसी समुद्र मंथन से ऐरावतम गजेंद्राणाम,
जितने भी हाथी है उनका जो प्रधान, इंद्र बोल तो प्रमुख, गजों में जो इंद्र है, गजों में जो श्रेष्ठ है, प्रमुख है कौन? ऐरावतम, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ इंद्र का वाहन वो मैं हूँ। और नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में जो धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने वाले और प्रजाओं को रक्षा करने वाला जो राजा है वो मैं। सभी राजा नहीं, धर्म परायण और प्रजा रक्षण परायण जो राजा है वो मेरा स्वरूप है। नराधिपम, भाष्य में देखें, उच्चै स्रवसम, अश्वानाम, जो अश्व है घोड़े है, अनेक प्रकार के घोड़े में जो उच्चस्रव नाम का अश्व है वो मेरा स्वरूप है। उच्चस्रव नाम अश्व, तम, उसी को, माम विद्ये, हे अर्जुन ये मेरी ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मान। विद्या बोल तो जाने। अच्छा वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोले अमृतोद्भवम, अमृत निमित्त मतनोद्भवम, अमृत के प्राप्ति करने के लिए दूर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की सारी संपत्ति क्या है? समुद्र में लीन हो गई थी। इसलिए अमृत और पुनः लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इसलिए बोल रहे हैं समुद्र मंथन किया था अमृत आदि प्राप्ति के लिए। उस समय में उत्पन्न हुआ जो अश्व है उच्चस्रवा, और ऐरावताम, इरावत्यापत्यम, एक इरावती नाम का प्रसिद्ध तपस्वी थी, बाद में हाथी के रूप धारण किया, उसका संतान वही ऐरावत बन गया। तो इरावत्य अपत्यम ऐरावत, वो है गजेंद्राणाम, गजेंद्र का अर्थ कर रहे हैं हस्तीश्वराणाम, हस्तियों में ईश्वर मतलब हस्तियों का जो मालिक है, हस्तियों में जो समर्थ है, उनमें ऐरावत नाम का इंद्र का जो वाहन है वो मेरा स्वरूप है। तम माम विद्धि इति अनुवर्तते, ऊपर से विद्धि विद्धि का अध्यार कर दीजिए क्रिया का, ये अनुवर्तन हो रहा है। नराणाम बोल तो मनुष्याणाम, नराधिपम, राजानम माम विद्धि, नरों का अधिप, अधिप बोल तो रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, ये राजा मुझे समझो, क्योंकि राजा को भगवान की प्रतिनिधि माना जाता। हाँ जो यदि भोगी बने वो अलग बात है, अन्यतः राजा है भगवान तुल्य है, ऐसा मानते। इसलिए देखिए काशी में जो काशी राजा जो आते थे तभी केवल हर हर महादेव का घोष होता था, अन्यथा नहीं। या तो शिवरात्रि में भगवान को, अथवा यदि राजा आएंगे सारे हर हर महादेव से उसको स्वागत करते थे, क्योंकि भगवान का स्वरूप माना जाता। आगे देखिए बता रहे हैं और भी विभूति, आयुधानामहं वज्रम, रेणूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम, आयुध तो बहुत से है, अलग अलग प्रकार के आयुध है, शस्त्र है, अस्त्र है, भाला है, बर्ची है, अलग 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 है। उन आयुधों में वज्र है इंद्र का, दधीचि के हड्डी से बनाया हुआ, तो दधीचि के हड्डी से बना था, किंतु दधीचि के हड्डी से और भी बनाया ऐसा मानते हैं, वन्य पुराण में कहा दिया। उससे भगवान का त्रिशूल भी बना है शंकर जी का। और कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु के जो शारंग धनु है, शारंग धनवा गदाधर, विष्णु सहस्त्र में बोलते हैं, वो भी बना है। और अर्जुन का गांडीव है वो भी माना जाता, इसलिए 4 बनाया था। उनके जो पसली थी दधीचि के उसे वज्र बनाया बोलता, हड्डी से ये अपना गांडीव आदि बनाया ऐसा मानते। ये नैमिषारण्य के पास थे ना दधीचि ऋषि, उनका आश्रम भी है वहाँ, तो इसलिए बोलते हैं वज्र है श्रेष्ठ है, अमोघ है।
और धेनु नाम अश्मि कामधुक, धेनु कहते हैं दूध देने वाली गाय, सभी नहीं लेना, सभी गायों को धेनु नहीं कहते हैं। गौ शब्द प्रयोग होता है, धेनु नहीं होता। धेनु वहीं प्रयोग होता है दूध देने वाले में 1 साल के अंदर अंदर जो हो, तभी 1 साल के बाद भी दूध देते हैं ना, उसको धेनु नहीं प्रयोग होता। ऐसे जो दूध देने वाली जो गाय है उनमें कामधुक, वशिष्ठ के पास थी जो कामधेनु, वो जो कामधेनु मेरा स्वरूप है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, धर्म अविरुद्ध, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए, धर्म के विरुद्ध ना हो ऐसा संतान उत्पन्न करने में प्रवृत्त होता है काम, वो मेरा ही स्वरूप है। अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त जो काम है वो मेरा स्वरूप नहीं है। संतान वृद्धि के लिए जो प्रयुक्त होता है वो काम मेरा स्वरूप है। सर्पाणामस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी है। जो सर्प है, सर्प में ये कद्रु के संतान हैं जितने भी, तो कद्रु के संतान में एक सर्प बन गए, एक नाग बन गए, तो उसमें मैं वासुकी नाग है। कुछ लोग भेद ये करते हैं, फण वाले नाग मानते, बिना फण वाले सर्प मानते, थोड़ा भेद करते, दोनों में अंतर करते। इसलिए मैं वासुकी नाम का सर्प हूँ, जो समुद्र मंथन में प्रयोग किया था। भगवान शिव जी के गले में जो रहता है, वो शिव जी का गले, शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, तो समुद्र मंथन में रस्सी बनाया था, वो वासुकी मैं। भाष्य में देखिए, आयुधानाम अहम वज्रम ददीची अस्ति संभवम, ददीची ऋषि के हड्डी से बना हुआ। ये ददीची है अथर्व ऋषि का पुत्र है, अथर्व है ब्रह्म का मानस पुत्र है, और उसका पुत्र है ददीची, दद्यंगा तर्वणा ऋषि, ऐसा भी मानते। उस ददीची का हड्डी से बना हुआ। धेनु नाम, वो आयुधमय। धेनु नाम का अर्थ करे दोग्द्रीणाम, अतः जो दोने वाले, दूध देने वाले, कौन जितने भी गाय है उसमें कामधुक, कामधेनु है। वशिष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्री सामान्यवा कामधुक, वशिष्ठ को सब कामना पूर्ण करने वाले अथवा सर्वसामान्य भाव से सबको कामना पूर्ण करना, दोनों अर्थ कर रहे हैं। या तो वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाले, अथवा सामान्य भाव से जो कामधेनु है वो मैं हूँ। प्रजनः बोल तो प्रजनयितः, उत्पन्न करने वाले, किसका? संतान। अस्मि कंदर्पः, संसार में जो संतान आदि उत्पन्न करते समय, उस समय में जो काम है वो मैं हूँ, शास्त्र सम्मत, ऊपर से जोड़ दीजिए। सर्पाणाम बोल तो सर्प भेदानाम, सर्पों में भी अनेक प्रकार से, मणि सर्प है, अमुक सर्प है, अलग 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 सर्प है, उनमें अस्मि वासुकी, सर्पों का राजा है, वासुकी माना जाता है, वो वासुकी मैं हूँ। और भी देखे मेरी विभूति, अनंता चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहं। नागानाम, पहले सर्पाणाम बताया था, और सर्प और नाग में थोड़ा सा भेद है, कद्रु की संतान है, थोड़ा अंतर है। नागों में मैं अनंताश्चास्मि, जैसा वहाँ हुआ था एक कालिया नाग, जमुना में थे, भगवान ने उसका फण को तोड़ दिया था। तो नागों में जितने भी है, फण वाले मानते नाग, बिना फण वालों को सर्प मानते हैं। तो उन नागों में मैं अनंताश्चास्मि, जिसमें भगवान शयन करते हैं, अनंत नाग, शेष नाग, अनंत कहिए शेष कहिए, जो भगवान शयन करते। देखिए सर्पों का राजा है वो भगवान शिव जी के गले में,
नागों का जो राजा है उसमें भगवान विष्णु सो जाते उसके ऊपर। तो नागानाम अनंतश्चास्मि। वरुणो यादसामहम, जो यादस मतलब जलचर जितने भी जीव है, यादस कहते जलचर जीव जितने भी, तो जलचर अर्थात जल संबंधी जितने भी है उनमें मैं उनका जल का प्रमुख वरुण मैं हूँ। जल संबंधी अलग 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 देवता है, उनमें भी अलग माना, उनमें मैं वरुण हूँ। यादसा बोल तो जल संबंधी देवानाम वरुणो अहमस्मि। पितृणाम, जो पितृ है अर्थात पितृलोक, उनमें जो प्रधान है उनका अर्यमा है। जैसे देवलोक का प्रधान कौन होगा? इंद्र, उससे थोड़ा नीचे माना जाता है पितृलोक। उसका जो प्रधान है अर्यमा, पीछे भी गया था ना, अग्निश्चोमा गया था, वो भी उसी में आता है। तो पितृणाम मैं अर्यमा हूँ। चाष्मी संयताम अहम यमहा, और संयता बोल तो शासन करने वाला, शासन के बिल्कुल पक्के कौन? यमराज। इसका नाम है उसका यम धर्मराज है, कभी अधर्म नहीं करेगा वो, बिल्कुल समयानुसार सभी को अपने अपने अनुसार कर्म के अनुसार प्राणहरण करता। इसलिए मैं यमराज भी हूँ। देखिए उनको धर्मराज प्रयोग है, यम धर्मराज, यम होने पर भी धर्मराज हो, अधर्मी नहीं, वो मैं हूँ। भाष्य में देखिए, अनंताचा अस्मि नागानाम, नाग विशेषणाम, नागों में अनेक प्रकार के हैं, उनमें विशेष नागराज, वो कौन है? अनंत, शेष, जो शेष है नागों का प्रधान, वो मैं हूँ। वरुणो यादसाहम, यादसा बोल तो अब देवता नाम, जल के अलग 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 देवता होते हैं, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ है, सभी में अभिमान कर रहा है, ऐसा नहीं, सूत्रात्मा है ना, अलग अलग वेष्टि से लेकर समष्टि तक, तो उनमें जलों में जितने भी अलग अलग अभिमानी हो रहे उसमें प्रधानमय मुख्य। जैसा अपने शरीर में देखे अलग अलग, आँख में अलग अभिमानी, कान में अलग अलग, वैसा। तो ये बोले अब देवतानाम राजा अहम, कौन? वरुण। पितृणाम, जो पितरों का जो मुख्य है अर्यमा, नामा पितृराजा, जैसा वहाँ देवताओं के राजा इंद्र है, पितरों का राजा हो गया अर्यमा। च अस्मि, मेरा ही स्वरूप समझो। यमः संयमताम, संयमनाम कुर्वताम, संयमन का मतलब है शासन, जो शासन करने वाले में, नियमन करने वाले में जो यमराज है वो मेरा ही स्वरूप समझो, क्योंकि उसका शासन में कभी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल समय समयानुसार बिल्कुल निर्णय होगा, इसलिए वो मेरा स्वरूप समझो। आगे का विचार हम आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर